प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमने अभी तक आत्मा के बारे में समझा, आत्मा के 7 गुणों के बारे में और 3 शक्तियों के बारे में। अगर आप दोबारा उसको कंफर्म नहीं है, उसको ध्यान नहीं है, तो एक बार उन वीडियोस को दोबारा देख के समझने का प्रयत्न करें। ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर जाकर उसको समझें। अब हम आते हैं दूसरा सब्जेक्ट, वो है परमात्मा कौन है। परमात्मा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर लोग बहुत सारे डिस्प्यूट्स में रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको मिथ्स हैं और बहुत सारा उनके डाउट्स रहते हैं कि परमात्मा कौन है, क्योंकि वो सभी को परमात्मा समझते हैं। तो मेन हमारे बिलीफ सिस्टम जो परमात्मा के बारे में है वो मुख्य रूप से 4 या 5 हैं। तो उनको हम पहले लेते हैं कि सबसे पहले लेंगे कि सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि आत्मा सो परमात्मा। तो इस बात को समझना होगा कि आत्मा सो परमात्मा है कि नहीं है, तो आपको थोड़ा बताया जाएगा तो समझ में आए। अभी तक आत्मा के बारे में जाना, आत्मा कहाँ रहती है? हम सब साकारी शरीरों के भ्रकुटी सिंहासन पर रहती है। परमात्मा अलग है, आत्मा अलग है, क्योंकि अगर परमात्मा, हम कहते हैं परमात्मा एक है, अगर वो एक है तो हम सब के अंदर, इतने करोड़ आत्माओं के अंदर वो कैसे विद्यमान है? तो आत्मा सो परमात्मा इसलिए नहीं हो सकते। आत्मा की आइडेंटिटी अलग है, परमात्मा की अलग है। आत्मा के बारे में सिर्फ आत्मा शब्द यूज़ किया जाता है, परमात्मा के बारे में परम आत्मा यूज़ किया जाता है, और उस परम आत्मा यानी परमात्मा के बारे में कहा जाता है कि वो एक है। जब वो एक है तो वो अनेकों में कैसे विद्यमान है? तो आत्मा और परमात्मा कहना बिल्कुल गलत है। और दूसरा कहा जाता है प्रकृति ही परमात्मा है। प्रकृति वास्तव में उस परमात्मा की रचना है, क्योंकि परमात्मा ने ही पूरी सृष्टि की रचना की है। चाहे वो हम मनुष्य हों, चाहे वो जीव जंतु हों, कीड़े मकोड़े हों, पेड़ पौधे हों, और चाहे वो प्रकृति हो, प्रकृति परमात्मा की रचना है। तो जो रचना है वो रचता नहीं हो सकती। और तीसरा पॉइंट हम लेंगे कि परमात्मा कहा जाता है कि सर्वव्यापी है। इसमें कई लोगों को, क्या ज़्यादातर लोगों को इस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीफ रहता है कि परमात्मा हम सब के अंदर विद्यमान है। ये बड़ा ही गूढ़ सब्जेक्ट है। अगर इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अभी हमने समझाया कि परमात्मा एक है, सब शास्त्रों में लिखा है। सारे धर्मगुरुओं ने ऊपर की तरफ उंगली उठाई कि वो परमात्मा एक है। अगर वो परमात्मा हमारे अंदर मौजूद है, हम सब के अंदर विद्यमान है, तो फिर हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? चर्च क्यों जाते हैं? क्यों उस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं? क्यों लोग जंगलों में जाके तपस्या करते हैं? अगर वो मेरे भीतर बैठा है तो मुझे उसकी खोज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि परमात्मा मेरे अंदर इसलिए विद्यमान नहीं है, इसलिए सर्वव्यापी नहीं है कि मैंने, अगर परमात्मा मेरे अंदर है और मैं पाप कर्म कर रहा हूँ तो वो मुझे रोकता क्यों नहीं? पहली बात तो वो अगर मेरे भीतर है तो मुझे पाप कर्म करना ही नहीं चाहिए, मुझे सारे सत्कर्म करना चाहिए। हम सब को देवता होना चाहिए, हम सब पाप आत्माएं नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि देखिए, आत्मा के बारे में कितने शब्द यूज़ किए जाते हैं, देवात्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। तो आत्मा को तो लेप छेप लगे ना, अलग अलग तरीके की, जैसे जैसे आपको परिस्थिति मिली, जैसा जैसा आपको बाहर से जो विचार आया या बाहर से जो आपको इनपुट मिला, उसी हिसाब से आत्मा की स्थिति बदलती है। लेकिन परमात्मा बारे में कहा गया है कि परमात्मा अजर और अविनाशी है, वो उसे काल नहीं खाता और वो अभोक्ता है, और उसे इन स्थूल आँखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। तो ये भी समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया कि आत्मा जो है वो सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा एक है, और हम सब आत्माओं का वो पिता है। उसके नाम के आगे ही लगा है परमात्मा, यानी कि वो हम आत्माओं से सुपीरियर है। तीसरा शब्द के लिए, तीसरे हम पॉइंट्स पे आते हैं। तीसरा क्या, चौथा पॉइंट पे आते हैं। कहा जाता है कि आत्मा साकारी है। इसको भी पिछले पॉइंट से काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि परमात्मा निराकार है, सब शास्त्रों में कहा गया है।
अब परमात्मा निराकार हैं। निराकार का अर्थ होता है जिसका साकारी शरीर नहीं होता, मनुष्य जैसा शरीर नहीं होता। निराकार का अर्थ ये नहीं है कि उसका कोई आकार ही नहीं है। कोई भी दुनिया में वस्तु ऐसी नहीं है जिसका आकार नहीं हो। इसीलिए हिंदू धर्म में जब आप ज्योतिर्लिंगम में जाते हैं तो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर किसी की भी मूर्ति नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ ज्योतिर्लिंग होता है, यानी शिवलिंग होता है। अब शिव का अर्थ है ज्योति, और ऐसे ही ज्योतिर्लिंगम इसीलिए कहा गया है कि ज्योति, और लिंग का अर्थ है आकार। तो जिसका आकार किसके जैसा है? ज्योति के जैसा है। इसीलिए शिव का कभी भी शरीर नहीं दिखाया जाता, साकार नहीं दिखाया जाता। शिव का हमेशा लिंग दिखाया जाता है, शिवलिंग। इसको लोग लिंग का अर्थ गलत लगा देते हैं। लिंग का अर्थ वास्तव में आकार है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग यानी स्त्री का आकार, पुरुष का आकार, या स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर। लेकिन ज्योति का आकार जो है वो क्या बना दिया गया? ज्योतिर्लिंगम। तो इसीलिए जब ज्योतिर्लिंगम में जाते हैं तो हमेशा शिवलिंग दिखाई देता है, उसी की पूजा करते हैं। देवता जो हैं जितने भी, वो सब साकारी हैं। हम सबकी तरह उनके अंदर भी आत्मा है, लेकिन वो पवित्र आत्माएं हैं, इसलिए वो पूजनीय हैं। हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनको आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उन पे फूल चढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि ऐसे हमारे समाज में भी अगर कोई आदरणीय व्यक्ति होता है तो हम भी उसके पाँव छूते हैं, उनके आगे माथा टेकते हैं। ऐसे वो देवता भी क्या हैं? हम आत्माओं से, चूँकि हम पतित बन गए, तो चूँकि हमसे वो ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा पवित्र हैं, तो हम उनको माथा टेकते हैं, पूजा। परंतु वो ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, क्योंकि वो साकारी हैं। उन्होंने भी किसकी? रामेश्वरम कहा गया ना। रामेश्वर यानी राम के भी ईश्वर, रामेश्वर। गोपेश्वर यानी जो कृष्ण के भी ईश्वर, उसके भी जो ईश हैं, वो गोपेश्वर। वो कौन है? वो परमात्मा शिव हैं। तो परमात्मा शिव जो हैं निराकार हैं, और हम शिव के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शायद हिंदू धर्म का शब्द है, परंतु अनेक धर्मों में चाहे अलग अलग नामों से उसे पुकारा गया है, परंतु वास्तव में उसका आकार पे अगर आप जाएंगे तो वो सारा ज्योतिर्लिंगम है ना, या ज्योतिष का स्वरूप है, उसका बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। पॉइंट क्योंकि कहा जाता है कि जैसा पिता वैसा बच्चा। तो आत्मा, जैसे आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक 4-5 अंधे इकट्ठे हुए, तो एक हाथी उनके सामने खड़ा था। अब उनको तो पता नहीं था कि हाथी है, तो पांचों को कहा जाओ देख के आओ हाथी कैसा है। तो एक गया, उसने हाथी के शरीर को हाथ लगाया, तो उसने बताया हाथी दीवार जैसा है। एक दूसरे ने उसके पैर को हाथ लगाया, तो उसे लगा हाथी खंबे जैसा है। तीसरे ने उसकी पूंछ को हाथ लगाया, तो उसने कहा हाथी सांप जैसा है। और चौथे ने उसके कानों को हाथ लगाया, तो कहा हाथी सूप जैसा है, पंखे जैसा है। तो सबके अपने अपने विचार। जब उन्होंने चारों लोगों ने आकर एक 5वें अंधे व्यक्ति को बताया कि ईश्वर जो है वो हाथी भी है, वो ईश्वर जो है वो दीवार जैसा है, खंबे जैसा है, वो सांप जैसा है, और वो सूप जैसा है। तो उस व्यक्ति ने बड़ा कंफ्यूज हुआ कि हाथी में इतने सारे तरह के हाथी कैसे हो, अलग अलग रूप हो सकते हैं। तो उसने छठे व्यक्ति जो अंधा था उसको जाकर अगर वो बताएगा कि हाथी ये भी है, ये भी है, तो वो अगला व्यक्ति क्या सोचेगा? ऐसे ही हम सब भी ऐसे ही हो गए हैं। हम सब भी ईश्वर को अलग अलग रूपों में, जैसे जैसे हमारा अनुभव, जैसे जैसे शास्त्रों में पढ़ा, जैसे जैसे धर्म शास्त्रों में बताया गया, जैसे जैसे धर्म गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर बताया, हम उसको समझते चले गए, उसको अपने दिल में बैठा लिया और समझे ईश्वर ऐसा है। परंतु वास्तव में ईश्वर के सत्य स्वरूप को पहचाना नहीं किसी ने, इसीलिए अलग अलग तरह के मिथ्स उनके माइंड में आ गए। अब हम 3-4 तरीके से जानेंगे
कि परमात्मा को कैसे समझा जाए, कि परमात्मा जो है वो उसकी कैसे हम समझ करेंगे, कि परमात्मा किसे कहेंगे। तो उसमें अलग अलग पॉइंट से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला सब्जेक्ट है, वो पॉइंट है, वो है ईश्वर सर्वशक्तिवान है, वो सब कुछ कर सकता है। सारा दुनिया के जितने भी कार्य हैं जो वो कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। हम सबको रचने वाला, हम सबसे पूरी ब्रह्मांड को चलाने वाला वो परमात्मा है। वो सर्वशक्तिवान है, वो सर्वव्यापी नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। यानी कि वो ओमनी प्रेजेंट नहीं है, वो ओमनी पोटेंट है, क्योंकि वो अपने ही संतानें यानी आत्माओं के द्वारा हम सबको शरीर को चलाने का कार्य करता है। दूसरा कि ईश्वर सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब वो ज्ञान का सागर है, उसे हर चीज़ का ज्ञान है। जितने भी वेद शास्त्र पुराण, इन सबके सार वो बताता है। वेद शास्त्र पुराण, जैसे हिंदू हैं वो अपने धर्म के हिसाब से जो शास्त्र हैं वो समझाएंगे, मुस्लिम्स कुरान के हिसाब से बताएंगे, सिख गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से बताएंगे, क्रिश्चियंस बाइबल के हिसाब से। लेकिन इन सब से भी सुप्रीम परमात्मा है जो सर्व शास्त्रों का सार सुनाता है और उसे संपूर्ण ज्ञान है और वही सबको ज्ञान दाता है। और तीसरा, परमात्मा सर्वोच्च है। सर्वोच्च कैसे कहेंगे कि हम सब आत्माओं का वो पिता है। जैसे कोई बेटा है तो जैसे कृष्ण को मान लीजिए, राम को मान लीजिए, उन सबके तो पिता हैं, साकारी हैं। तो हमेशा पिता जो होता है वो अपने बच्चे से ऊंच होता है। लेकिन परमात्मा के बारे में कहा गया है कि वो परम आत्मा है, यानी कि वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है। अब चूंकि परमात्मा सबसे ऊंचा है तो इसलिए वो साकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका कोई पिता नहीं, कोई शरीर नहीं। इस कारण से परमात्मा सर्वोच्च है। और चौथे पॉइंट में मानेंगे कि वो सर्वधर्म मान्य है। अब हम जब शिव शब्द यूज़ करते हैं तो मुस्लिम्स या दूसरे धर्म वाले कहते हैं कि हम तो शिव को नहीं मानते, वो कहेंगे हम तो अल्लाह को मानते हैं। क्रिश्चियंस कहते हैं हम क्राइस्ट को मानते हैं। तो अब देखिए, हम धीरे धीरे समझेंगे उस चीज़ को कि जैसे हिंदू हैं उसके बारे में बताया कि वो क्या है, हमने क्या बताया, परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या है, कि वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। हिंदुओं में भी हमने बताया आपको कि वो ज्योतिर्लिंगम के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो परमात्मा का सत्य स्वरूप शिव है और शिव का ही दूसरा नाम ज्योति है। और दूसरे अगर आप क्रिश्चियंस में जाएंगे तो क्रिश्चियंस में भी बाइबल में जीसस ने लिखा है गॉड इज़ लाइट, यानी परमात्मा क्या है, लाइट है। और उनका जो मुख्य रोम में जो उनका मुख्य चर्च है उसमें पीछे बैकग्राउंड में लाइट का बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ है। इसी तरह सिखों में भी अगर आएंगे तो परमात्मा ने कहा एक ओंकार सतनाम, वो सत्य नाम है, लेकिन एक ओंकार, इसका अर्थ समझिए, वो एक है। और ओंकार का अर्थ होता है, ओम का अर्थ आत्मा और कार का मतलब आकार, और आत्मा का अर्थ क्या है, ज्योति। तो कौन सा आकार हुआ, ज्योति। हम पढ़ते तो सब कुछ है लेकिन उसका अर्थ समझते नहीं हैं। इसी प्रकार जब आप मुस्लिम्स में जाएंगे तो मुस्लिम्स में भी कुरान में लिखा है कि परमात्मा एक नूर है। तो नूर का अर्थ क्या हुआ, ज्योति, कोई अलग अर्थ तो नहीं हुआ ना। तो हम भी यही कह रहे हैं कि परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या है, ज्योति है। तो फिर जब हम ज्योति बिंदु परमात्मा कहते हैं तो इसका अर्थ है कि ये सर्व धर्मों को मान्य होगा और वही सत्य स्वरूप मान्य होगा। अगर हम देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं, अपने धर्म स्थापकों को ईश्वर कहने की गलती करते हैं, तो फिर एक धर्म से दूसरे धर्म वालों को वो बात मान्य नहीं होगी। तो ये हो गया, आपको इससे काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि परमात्मा किसे कहेंगे। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाना चाहेंगे। फिर मैं वही बात कहूँगा, अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो परमात्मा इस सब्जेक्ट को और गहराई से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे
तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको परमात्मा किसे कहते हैं, आत्मा किसे कहते हैं। अब हम अगले सब्जेक्ट की तरफ अगले वीडियो में आएंगे कि मेडिटेशन किसे कहते हैं। तो उसको जब समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमने आत्मा और परमात्मा के सब्जेक्ट के बारे में 3-4 वीडियोस जो लगाए हैं वो क्यों लगाए हैं, वो क्लैरिटी हो जाएगी। तो हमारे लिए मेडिटेशन करना बहुत सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।